what is mentioned in CRPF Act 2001? Sorry, no, sorry. What is mentioned in CRPF Act number 1? Act number 1. CRPF Act नंबर 1 में क्या उल्लेखित है? इसमें किस विषय के बारे में बताया गया है? देखो, जो एक्ट नंबर 1 है उसमें बताया गया है बल के सदस्यों के बारे में, मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में, मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में। आपको एक लेक्चर करवाया था सीआरपीएफ एक्ट्स के बारे में हमने, उसमें जितने भी एक्ट्स में क्या क्या है वो सारा आपको बताया गया था। तो यदि आप वहाँ से एक बार कंसर्न देख लें चीज़ों को तो आपको याद आ जाएगा कि डिफरेंट जो एक्ट हैं उनमें क्या क्या है, ठीक है ना। वो आपको ऑलरेडी हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं पीडीएफ भी दे दिया और वीडियो भी दे रखा है। तो इसका आंसर आएगा मेंबर ऑफ फोर्स, बल के सदस्यों के बारे में, ठीक है ना। देखो, यदि आप देखना चाहोगे कि भाई क्लोज अरेस्ट कहां पे मेंशन है, क्लोज अरेस्ट, ठीक है, क्लोज अरेस्ट कौन से रूल में मेंशन है, तो सीआरपीएफ एक्ट 1949 के एक्ट नंबर 2 का बी पार्ट है क्लोज अरेस्ट। एक्ट नंबर ये आता है, एक्ट नंबर 2 का बी पार्ट है क्या, क्लोज अरेस्ट, जिसे हम कहते हैं बंद गिरफ्तारी, ठीक है ना। अच्छा, सैलरी किस में आता है, ठीक है, और वेतन और भत्तों की कटौतियों के बारे में कहां पे दिया गया है चीजें, आपका एक्ट नंबर 13 में दिया गया है, ठीक है ना। पनिशमेंट, दंड, दंड से संबंधित तो जो दंड है वो एक्ट नंबर आप देखोगे, एक्ट नंबर सीआरपीएफ एक्ट 1949 में, तो एक्ट 9 से लेके एक्ट 14 तक, एक्ट 9 से लेके एक्ट नंबर 14 तक, अधिनियम 9 से 14 तक दंड के बारे में बताया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप के दंड, मोर हीनियस ऑफेंस, लेस हीनियस ऑफेंस, माइनर पनिशमेंट, छोटे दंड, जो कि एक्ट नंबर 11 में आता है। यदि आपसे पूछा जाता है छोटा दंड, माइनर पनिशमेंट किस में आता है, तो वो एक्ट नंबर 11 में आता है, ठीक है। तो इसलिए यदि बस ओनली दंड पूछा जाए तो हम लगा सकते हैं एक्ट नंबर 11, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। जनरल ड्यूटी ऑफ द फोर्स कम्स अंडर विच सीआरपीएफ एक्ट? जनरल ड्यूटी, देखो, जो जनरल ड्यूटी है, बल के सदस्यों का साधारण कर्तव्य, वो अधिनियम 7 में आता है, ठीक है। अधिनियम 7 में यदि आप पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य, और इंग्लिश में उसी को कहते हैं जनरल ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स, सीआरपीएफ एक्ट 1949 के तहत, ठीक है। तो आपका आंसर रहा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैरल ऑफ 51 mm मोटर? 51 mm मोटर की बैरल की लंबाई कितनी होती है? तो 51 mm का जो मोटार होता है उसके बैरल की लेंथ कितनी होती है? 540 mm। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, उत्तर है। आपको जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवाया है उस पीडीएफ को आप देखना, उसमें ये सब चीजें हमने करवाई हुई हैं आपको, ठीक है ना। और 3-4 पीडीएफ आपको अभी कुछ दिनों में मिल जाएगा, तो ये 70 नंबर जो है ना पूरा ही कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। पूरा वो पीडीएफ आप पढ़ लेना, ठीक है ना, और इसके ऊपर वीडियो भी आपको करवा देंगे लेक्चर। तो 70 नंबर में से वो रहेगा कि भाई 60-65 नंबर तो आ ही जाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ AK-47 राइफल? यहां राइफल होना चाहिए था। AK-47 राइफल के बैरल की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो AK-47 के बैरल की लंबाई कितनी होती है? 415 mm होती है ना, ये 415 mm। और यदि कभी ये फिट में पूछ ले, एक बार फिट में भी आया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 फिट,
ठीक है ना, 1.4 फीट यदि फिट में पूछ ले कभी, वैसे mm में ही पूछा जाता है, तो 415 mm की होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 540 mm जो है, ये क्या है? किसी आपने किसी भी राइफल में 540 mm, 610 और 640 पढ़ा है क्या कुछ? तो यदि आप लास्ट क्वेश्चन देखो तो अभी हमने किया है कि 51 mm मोर्टार के बैरल की लंबाई कितनी होती है? 540। तो ये तो 51 mm मोर्टार के बैरल की लंबाई है, और AK-47 राइफल की जो बैरल होती है उसकी लेंथ जो है 415 mm है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आइए, डॉग स्क्वाड पे। फॉर डॉग स्क्वाड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे हम लोग, For dog squad, how many week of track are there for dog and its handler? Dog squad के लिए डॉग एवं हैंडलर का प्रशिक्षण कितने सप्ताह का होता है? ठीक है ना, तो वो होगा आपका 40 डेज का, है ना। अच्छा, यहां से एक बात और, 40 डेज नहीं, 40 वीक्स का। अच्छा, एक चीज और कि डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? तो वो कर्नाटका में, बेंगलुरु में है। कर्नाटका, बेंगलुरु। हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर कहां है, तो कर्नाटका बेंगलुरु में तालू एक विलेज है, ठीक है ना, तो उस विलेज में है। कर्नाटका बेंगलुरु, है ना, तालुरु उस विलेज का नाम है। ठीक है, जहां पे डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर है सीआरपीएफ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेनेड आर बीइंग फायर्ड बाय यूबीजीएल? यूबीजीएल से कितने प्रकार के ग्रेनेड फायर किए जाते हैं? देखो यहां तो ये लिखना चाहिए था, क्योंकि सीआरपीएफ में 40 mm का यूबीजीएल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, तो 40 mm यूबीजीएल को मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है ना, तो हो सकता है कभी यूबीजीएल का फुल फॉर्म ही पूछ ले, है ना। और कितने mm का हम लोग यूज करते हैं सीआरपीएफ में? 40 mm का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यू फॉर अंडर, बी फॉर बैरल, G for grenade, L for launcher। ठीक है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। तो इसमें 7 प्रकार की जो है आप ग्रेनेड फायर कर सकते हैं, और 5 से 7 राउंड जो है फायर किया जा सकता है ना। रेट ऑफ फायर जो है 5 to 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायर ऑब्स्टेकल आर देयर? वायर ऑब्स्टेकल कितने टाइप की होती है? ठीक है, तो आपको पता है कि वायर ऑब्स्टेकल 4 तरह के जो है वो होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वायर ऑब्स्टेकल हमने देख लिया, 4 टाइप का होता है। आप इंटरनेट पे फाइंड करोगे तो 3 टाइप का दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। Fatigue comes during training due to, प्रशिक्षण के दौरान थकान का कारक क्या होता है? देखो, हमें जो भी थकान होता है, आप देखेंगे जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है, इन सभी, या ज्यादा चल लेते हो या ज्यादा कोई वर्क कर लेते हो, तो होता क्या है कि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन बॉडी को जब आप सो जाते हो रात को, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल नहीं पाता है। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखो, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज होने लग जाता है, और वो फिर मसल्स को क्या करता है, आपके मसल्स में क्रैम्प कॉज करता है, मसल्स में तनाव होता है उसके कारण। तो वो हो गया लैक्टिक एसिड। हमेशा मसल्स में जो थकान होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और ये कैसे बनता है? हाँ देखो, हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट होता है एक केमिकल।
इसको यदि पूरा एनर्जी मिल गया, पूरा ऑक्सीजन मिला सप्लाई, तब तो कंप्लीटली एनर्जी दे देगा। लेकिन होता क्या है, जब नाइट में आप सो जाते हो या एक्सरसाइज करने के बाद आराम कर लेते हो और बॉडी को टोटल ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो वो जो पायरुवेट है, जो ग्लूकोज से बना है, ये कंप्लीट आपको एनर्जी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं दे पाता है और लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स को जकड़ देता है, क्रैम्प कॉज करता है उसमें, उस ठीक है ना, तनाव कॉज करता है, जिसके कारण हमें थकावट लगती है। तो लैक्टिक एसिड, देखो ये जो एड्रिनल है, ये एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी से रिलीज होता है और एड्रिनल ग्लैंड से। ये क्या करता है, आपको इमरजेंसी में ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचो कि मैं भी आपको कहूं कि 15 किलोमीटर भागो, तो भागने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पीछे कोई गन लेके दौड़े तो आप देखो कितनी तेज भागोगे। तो उस टाइम एनर्जी कहां से आता है, ये एड्रिनल जो है उस टाइम हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, समझ गया ना। इसीलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, एड्रिनल को, ठीक है ना। CO2 को तो हटा दो, पीएच फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एसिड और बेस नापने के लिए होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। व्हाट इज द वेट ऑफ AK-47 राइफल विद एम्प्टी मैगजीन। AK-47 राइफल का वजन खाली मैगजीन के साथ क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है, बहुत ईजी है, 4 किलो 300 ग्राम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि गूगल पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन यदि आप ढूंढोगे तो वो अलग बताएगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग की हमारी ट्रेनिंग है, वो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग जो है वो, और जो बाहर की दुनिया में चीजें हैं वो डिफरेंट होता है, हमेशा हर चीज सेम नहीं होता है। तो आप उसको मत कंसिडर करना। आपको ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया गया है, आप उस पर वो रहो, क्योंकि जो हमारा मोडस ऑफ अप्रेंडी है, जो सीआरपीएफ का मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो डिफरेंट है ना, सिविलियन से। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ AK-47 राइफल। AK-47 राइफल का मजल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो AK-47 का जो मजल वेलोसिटी होगा वो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया क्या हम लोगों ने, हाँ ठीक है। AK-47 का मजल वेलोसिटी होता है 715 मीटर पर सेकेंड, है ना। AK-47 राइफल का जो मजल वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 715 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 320 और 415 कुछ होता है क्या, नहीं, ये तो किसी का वेलोसिटी नहीं होता है। लेकिन हाँ 900 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, आपका आंसर तो इस क्वेश्चन का डी है। लेकिन 51 mm इंसास राइफल, याद है आपको, जो PDF दिया है उसमें भी ये करवाया है और वीडियोस वगैरह में भी हम लोगों ने करवाया है कि जो इंसास राइफल है, ठीक है ना, तो 5.56 mm इंसास राइफल की जो मजल वेलोसिटी होती है वो 900 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि AK-47 राइफल की मजल वेलोसिटी 715 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत करना एग्जाम में। ये इंसास राइफल की है और ये AK-47 की है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन किया। फिर आगे आपके ग्रुप में आपको चीजें मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है, ढंग से करोगे एक एक चीज भाई।